हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आइए हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। और आज जो है 22 अक्टूबर है। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्या न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी यहाँ पे जो है ना, भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा था ना, सीमा विवाद, उसमें थोड़ा सा जो है सुलझता नज़र आ रहा है। अभी क्या हुआ कि अभी जो मीटिंग हुआ था, यहाँ पे चाइना के जो आप देख रहे हैं ना, चाइना के सैनिक हैं, हमारे भारतीय जो सैनिक हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे बातचीत हुआ है कि पूर्वी लद्दाख में जो तनाव का स्थिति बना हुआ है सीमा पर, अब वहां से क्या करेंगे, अपने सैनिक को पीछे हटाएंगे। ठीक है, ये कहानी हो गया, समझ में आ गया आपको। ये जून 2020 से ही शुरुआत हो गया है। जून 2020 से ही जो हड़प मतलब तनाव जो देखने को मिल रहा था, जून 2020 से। आज ये क्वेश्चन पूछा गया है, डेट याद रखिएगा, फिर से रिपीट करेगा। पहला क्वेश्चन, ये पूर्वी लद्दाख में जो डोकलाम विवाद है, ऐसे पूछेगा कि डोकलाम विवाद जो है ना, किन दो देशों के बीच में होगा, मतलब हुआ है डोकलाम विवाद। तो आपको बता दें, डोकलाम विवाद जो है ना, अगर आप बार बार चीजों को नहीं पढ़िएगा, रिवाइज नहीं कीजिएगा ना, तो ऑप्शन इतना नजदीक नजदीक बना देगा कि डोकलाम जो आपका तिब्बत और भारत के बीच में लिख देगा, या बांग्लादेश और भारत के बीच में लिख देगा, या नेपाल या भूटान, जितने भी नेबर कंट्री उसके बीच में लिख देगा। तो हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है। तो हो गया। दूसरा कि देपसांग और डेमचोक, ये दो जगह है ना, देपसांग और डोमचोक, ये वही जगह है जहाँ चाइना और भारत के बीच में विवाद है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है रिश्तों में थोड़ा सा यहाँ पे नमी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। देखिए, हम लोग संविधान पढ़ते हैं। अगर जो भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे तो उनको पॉलिटी पढ़ना होगा। चाहे आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, या ऑथेंटिक जो गाइडेंस बुक है उससे पढ़ ले आप। तो वहाँ पे आपको प्रियम्बल या संविधान के बारे में पढ़ना ही होगा। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, इसको सेक्युलर वर्ड बोलते हैं, सेक्युलर वर्ड। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है ना, हमारे संविधान में शुरुआत से नहीं था। ये कब 42 जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत इसको जोड़ा गया। तीन वर्ड को जोड़ा गया था, एक सेक्युलर, एक सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता वर्ड को आप देख रहे हैं ना, जोड़ा गया था। और ये हमारा जो है ना मूल ढांचा है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे कई ऐसे अहम फैसलों में ऐसे ऐसे निर्णय दिए हैं कि आप संविधान में, आप प्रीएम्बल में संशोधन कर सकते हो, लेकिन जो मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसमें जो है चेंजेस नहीं कर सकते हो। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने, जो 1973 का केस है, केशवानंद भारती मामला, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई दफा एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा इसको। तो अभी हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी एक पीआईएल या याचिका दर्ज किया गया था कि जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है संविधान में शुरू से नहीं था, इसको आप हटाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है ना, ये बेसिक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, संविधान का। तो इसको भी चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। फिर हम लोग बात करेंगे, विदेश मंत्री जो एस जयशंकर ने कहा कि ट्रूडो सरकार अपनी दोहरी नीति से मापदंड। आप देख रहे हैं कि अभी भारत और कनाडा के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। क्यों? जो खालिस्तानी जो समर्थक है, चाहे पन्नू हो चाहे निज्जर हो, इसकी हत्या को लेकर जो है ना, कनाडा जो है आरोप लगा रहा है कि भारत के जो डिप्लोमेट हैं, भारत के जो रॉ एजेंट है, वो लोग जो यहाँ पे हमला कर रहे हैं। तो भारत ने कहा, अगर ऐसा बात है तो आप हमें प्रूफ दीजिए, आप हमें सबूत दीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन कनाडा ने ऐसे नहीं दिया है। ठीक है, तो इस कारण से जो न्यूज में बना हुआ है, आप ध्यान रखेंगे इसको। आगे आते हैं हम लोग। तो अदालत ने एक दंगे के आरोपी को जो है ना, बहन की शादी में शामिल होने की मंजूरी दी। जब इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछा है कि जुडिशियल कस्टडी क्या होता है और एक पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी। मान ली किसी भी आरोपी को पुलिस कस्टडी में अगर रखा जाता है, तो पुलिस जो इंक्वायरी करती है ना, पूछताछ करती है ना, तो इसके लिए कोर्ट से परमिशन नहीं लेगी, आरोपी से पूछताछ करेगी। लेकिन किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया ना, और उसे इंक्वायरी या पूछताछ करने के लिए ना, उसको कोर्ट से परमिशन लेना होगा। यही फर्क, यही डिफरेंस पूछ दिया था यूपीएससी का एग्जाम में। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, ये कोटेशन है, आप याद रखेंगे यहाँ पे कि जब तक इंसान के अंदर बच्चे को बचाए रख सकता है, तभी तक जीवन उस अंधकारमयी छाया से दूर रह सकता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही आपको बता दें यहाँ पे, जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जो चल रहा था, इजराइल और हमास के बीच में, ये अब इजराइल ईरान के बीच में हो गया है, ईरान और लेबनान के बीच में हो गया, इजराइल लेबनान के बीच में। तो इसको अलर्ट रहना होगा, यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है ये। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे भूख को लेकर यहाँ पे बात किया गया। ये एडिटोरियल जो पेज है कि भारत में थर्ड परचेजिंग पावर पैरिटी कंट्री है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं इसको। और ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो भारत में गरीबी इतना क्यों है, इसको लेकर यहाँ पे पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। अभी एक यहाँ पे रिपोर्ट आया है
हंगर इंडेक्स को लेकर, तो भारत को 105 रैंक दिया गया हंगर इंडेक्स में, और जो नेबर कंट्री है भारत के, उनसे बदतर स्थिति दिखाया गया भारत को। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा क्या है कि भारत में जो है जो भारत जो विकसित बनना चाहता है ना 2047 तक, तो उसके राह में क्या क्या रोड़े हैं। तो आपको बता दें, जो गरीबी जो है ना बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, पॉवर्टी। फिर यहाँ पे हंगर बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बात करेंगे एनीमिया, जैसे कुपोषण, एनीमिया। ठीक है, ये तमाम जो है चुनौतियां मौजूद है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है मेंस में आपसे फ्रेम करेगा। फिर बोलेगा कि इतने सारे जो है फूड सिक्योरिटी कानून बने हैं, योजनाएं बने हैं, फिर भी भारत में इतना गरीबी क्यों है। तो इसके पीछे का कारण यही है, जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, कि जो भी कानून है, जो भी योजना है, उसको सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा, उसमें जो है भ्रष्टाचार, उसमें जो है ठगी देखने को मिल रहा है। अगर हम उसको सही तरीके से अगर लागू करेंगे ना, तो हम जो है इस जो है लक्ष्य को जो है जल्दी या समय के अंदर प्राप्त कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए बीपीएससी ने पिछले बार जो एग्जाम जो लिया था, 2 इंपॉर्टेंट जो समझौता हुआ था उसको लेकर पूछा था। ठीक है, ट्रीटी जो हुआ था, समझौता बोल लीजिए उसको। तो इस बार जो है जो सैनिक उपग्रह होता है, सैनिक उपग्रह समझ रहे हैं ना, जो डिफेंस में यूज होगा, जो हम अपनी सीमा को निगरानी रख पाएंगे, आपदा प्रबंधन में, पर्यावरण निगरानी में रखेंगे। तो सैनिक जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, डिफेंस सैटेलाइट, उसके लिए हम लोग फ्रांस से समझौता किया है। किससे? फ्रांस से। बस इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अभी भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं ना, उसको लेकर अभी मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बात किया। ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वहाँ के ये नेतृत्व करते हैं। तो आपको बताते हैं, वहाँ पे बोले कि हल्की फुल्की जो रिश्ते हैं ना, उस पर भारत यकीन नहीं करता है। यहाँ पे भारत को जो यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, कनाडा अमेरिका की तरह से भारत की छवि को यहाँ पे खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, जब कोविड काल में जब कोई देश जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, लोग मेडिसिन नहीं दे रहे थे या इंजेक्शन नहीं दे रहे थे, तो भारत जो यहाँ पे सभी देशों को, जो जरूरत देशों को यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी दिया था। ठीक है, दवाई यहाँ पे आपूर्ति किया था। तो भारत कह रहा है कि भारत चाहे तो उस समय करोड़ों डॉलर कमा सकता था, लेकिन भारत जो है ना मानवीय सहायता को सबसे ऊपर रखता है और प्रॉफिट को सबसे नीचे। तो ये चीज को समझना होगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे उड़ान योजना के बारे में, कल भी आया था और आज भी आया था। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, उड़े देश का हर नागरिक, ये थीम है, याद रखेंगे आप इसको। और इससे जो है ना रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, या जो लोकल जो यहाँ पे पर्यटन है, जो टूरिस्ट है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया था। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे साउथ के जो राज्य हैं, साउथ के, अपना प्यारा भारत हो गया, साउथ के राज्य में कौन से हो गया? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब जो तमाम जो साउथ के जो राज्य है, वहां पे एक समस्या देखने को मिल रहा है। क्या समस्या है? तो वहां पे जो पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, उसकी संख्या घट रहा है, और जो वृद्ध है, जो बूढ़े हैं, उनकी संख्या बढ़ रहा है। तो इससे डिपेंडेंसी जो पॉपुलेशन, उसकी संख्या बढ़ रहा है। तो वहां की सरकार चिंतित है। साथ ही और भी क्या चिंतित है कि वहां पे जनसंख्या अगर कम रहेगा ना, तो हमको लोकसभा सीट में भी जो आरक्षण कम मिलेगा, मतलब वहां पर जो हमको रिप्रेजेंटेशन वो कम मिलेगा। तो इसको लेकर साउथ के राज्य जो है चिंतित है। तो मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ आंध्र प्रदेश की सरकार, तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि हम यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाने पे, यहाँ पे नीति पे विचार कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोत्साहन करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रमंडल जो खेल होने वाला है, स्कॉटलैंड में होने वाला है। स्कॉटलैंड में, पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, तो अब जो है स्कॉटलैंड में होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। और स्कॉटलैंड में जो होगा ना, जो कॉमनवेल्थ गेम, वो कह रहा है कि जो यहाँ पर कॉस्टिंग है, जिसको ऑर्गेनाइज करने में जो हमें कॉस्ट देना पड़ा, उस पर कम करना चाहते हैं। तो हॉकी को बाहर करना चाह रहा है, नेटबॉल को यहाँ पे बाहर करना चाह रहा है, और यहाँ पे जो रोड रेसिंग उसको बाहर करना चाह रहा है। ये 3 गेम को बाहर करना चाह रहा है। इस कारण से न्यूज में आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये बिहार का मैप मैंने आपके लिए लगाया है, क्योंकि बीपीएससी जैसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी चंपारण आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, वाल्मीकि नंदनगढ़ महोत्सव देखने को मिलेगा, उदयपुर वन प्राणी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। पूर्वी चंपारण में देख लीजिए केसरिया महोत्सव, सीताकुंड महोत्सव। फिर बात करेंगे समस्तीपुर में विद्यापति महोत्सव, बेगूसराय में बरौनी तिलसौधक आपको देखने को मिलेगा। मधेपुरा क्यों फेमस है? तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना के लिए। फिर बात करेंगे वैशाली में आपको बरेला झील, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। कटिहार में आपको गोगाबिल झील देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा जो है नम भूमि क्षेत्र यही है। फिर बात करेंगे भागलपुर को लेकर, तो विक्रमशिला जो गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य है, यही देखने को मिलेगा। मुंगेर में जो है ना बहुत सारे कुंड है, जैसे ऋषि कुंड हो गया, भीम बांध हो गया, सीता कुंड हो गया, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, ये सब कुंड आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा। फिर जमुई में जो है ना सोना देखने को मिलेगा आपको।
और नागी नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य वो भी देखने को मिलेगा। नवादा में जो है काकोलत जलप्रपात देखने को मिलेगा। गया की अगर बात करें तो यहाँ पर दशरथ मांझी लोक उत्सव देखने को मिलेगा। फिर कैमूर की अगर बात करें तो दुर्गावती जलप्रपात यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बक्सर में विश्वमित्र महोत्सव देखने को मिलेगा। सोनपुर का मेला आपको बक्सर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। ये क्वेश्चन जो आपको बनाने के लिए दिया गया था, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि फायान किसके कार्यकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त के कार्यकाल में। फिर बात करेंगे ये गंगा नदी पास करता है, कौन कौन सी सहायक नदी है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। और यहाँ पे क्रमनाशा देखिए, सोन नदी, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय नदी। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे बिहार का मैप है जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पश्चिमी चंपारण, क्योंकि नेपाल अभी न्यूज में आया था, वो चाइना का समर्थन कर रहा था। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, खगड़िया, माफ कीजिएगा किशनगंज। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, झारखंड से टच करने वाला रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये 8 राज्य है, 8 डिस्ट्रिक्ट है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 राज्य हैं वेस्ट बंगाल से। इधर से 8 देख लीजिए, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये 8 यूपी से है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल लेबनान के बीच में, इजराइल ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है ना, तो मेडिटेरियन से याद रखेंगे, इजिप्ट का लोकेशन याद रखेंगे, जॉर्डन का लोकेशन याद रखेंगे, सीरिया का लोकेशन याद रखेंगे। फिर यहाँ पे गोलन हाइट्स, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप देख रहे हैं ना, डेड सी का लोकेशन याद रखेंगे, वेस्ट बैंक का लोकेशन याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत लोगों ने कमेंट किया जो मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद।